हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स was as 160 on a certain days। एक किसी विशेष दिन में 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 2 किलोग्राम एप्पल मतलब 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर, 2 किलो एप्पल मतलब सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपये 160 रुपीज़ के थे। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद, कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स बिकम्स आर एज 300। एक महीने बाद जो रेट है वो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का रेट 300 रुपये हो गया। एक्सप्रेस दिस कंडीशन इन एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगी। 2 इक्वेशन कैसे बनेगी, चलिए इक्वेशन कैसे बनती है। हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन होती है, 2 कंडीशन दी होती है, उन दोनों कंडीशन से बनती है 2 इक्वेशन। देखिए इस क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या है, पहले जो है 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो रेट है वो 160 है, एक कंडीशन ये हो गई। फिर 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स ये 300 रुपीज़ के हैं, ये सेकंड कंडीशन हो गई। यहीं से बनेगी सेकंड इक्वेशन। चलिए एप्पल और ग्रेप्स, एप्पल और ग्रेप्स 1 kg मतलब 1 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम सेब, सॉरी ग्रेप्स अंगूर मतलब 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो रेट है वो हम पहले लेट कर लेंगे। लेट 1 किलोग्राम एप्पल है ना पहले, तो आप एप्पल लेट कर लो पहले। 1 किलोग्राम एप्पल इक्वल टू x रुपीज़। ग्रेप्स भी आप पहले लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एप्पल ही करना है। चलिए 1 किलोग्राम एप्पल हमने मान लिए x रुपये के और 1 किलोग्राम ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर हमने मान लिए y रुपीज़ के। 1 किलोग्राम सेब x रुपये के, 1 किलोग्राम ग्रेप्स अंगूर y रुपये के। अब क्वेश्चन में हमें पहले बोला है 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स। चलिए पहले जो है 2 किलो एप्पल खरीदे, तो 2 किलो जो एप्पल है 1 किलोग्राम एप्पल x रुपीज़ के, तो 2 किलोग्राम क्या हो जाएंगे 2x के। ठीक है स्टूडेंट। 1 किलोग्राम ग्रेप्स y रुपये का, 1 किलोग्राम ही है ग्रेप्स, तो 1 किलोग्राम y रुपये का ही है। अब इन दोनों को प्लस करके जो टोटल रेट है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम एप्पल ग्रेप्स मतलब अंगूर का जो रेट है टोटल वो है 160, तो इक्वल टू में 160। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट। चलिए सेकंड कंडीशन, अब क्या बोला है 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल। अब 4 किलो सेब खरीदे, 4 किलोग्राम है अब सेब, तो जब 1 किलोग्राम सेब x रुपये का है तो क्या 4 किलोग्राम सेब 4x रुपये का होगा। 1 किलोग्राम x का, 2 किलोग्राम 2x, 3 किलोग्राम 3x, 4 किलोग्राम 4x। ठीक है स्टूडेंट। चलिए 4 किलोग्राम सेब इतने रुपए के हो गए और 2 किलोग्राम है अब ग्रेप्स मतलब अंगूर, तो जब 1 किलोग्राम ग्रेप्स y रुपये का है तो 2 किलोग्राम 2y और टोटल 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर, टोटल जो इन दोनों का रेट है वो 300 है। इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है स्टूडेंट। चलिए इक्वेशन जो सेकंड है वो थोड़ा सा और सॉल्व हो रही है। 4 और 2, क्या दोनों में 2 है, 4 में भी 2 आता है, 2 में तो 2 है ही, यस 2 आप कॉमन ले लीजिए। 4x, 4 में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2, साथ में ये x।
2 क्यों बचा? क्योंकि 2 की वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, साथ में x। ठीक है स्टूडेंट, प्लस है तो प्लस 2 कॉमन आ गया तो 2 की जगह खाली y बचा, इक्वल टू में 300। मल्टीप्लाई में है 2, मल्टीप्लाई से कोई नंबर हटता है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 15 जा 30, 0 बचा, इसके पीछे आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब ये हो गई इक्वेशन सेकंड, अब ये नहीं रह गई, अब ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इक्वेशन है हमारे पास बन गई फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले इसे जो है एक्सप्रेस करना है हमें एल्जेब्रिक, फिर ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक फॉर्म मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। और एल्जेब्रिक मैंने बताया था दोनों इक्वेशनों को लिखना है, इक्वल में सिर्फ 0 आना चाहिए। ये 160 लेफ्ट साइड में आएगा, 150 भी लेफ्ट साइड में आएगा। चलिए एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस का हो जाएगा 160, इक्वल के राइट साइड में प्लस का है, इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का, इक्वल में 0। मैंने कहा था 0 आना चाहिए। और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई, प्लस का 150 माइनस में आएगा तो सॉरी लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 150। ये हो गई एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, ये एल्जेब्रिक फॉर्म हो गई। चलिए अब ग्राफ, ग्राफ मतलब ज्योमेट्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए दो इक्वेशन है तो ग्राफ में 2 लाइन बनेगी, और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट कम से कम हमें चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट। फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट, सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा। इक्वेशन फर्स्ट आप ले लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इक्वेशन फर्स्ट से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, या x की या y की। इससे पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी। क्यों? क्योंकि उसमें x जो है सिंगल था शायद। ठीक, चलिए मैंने कहा x और y दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, पर हम इसमें वैल्यू निकालेंगे y की, क्योंकि y इस इक्वेशन में सिंगल है। y सिंगल है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा। आप वैसे x की भी निकाल सकते हैं, पर हम y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। y इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है 160, राइट साइड में पहले से है, 2x इक्वल के राइट साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x, ये हो गई y की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, x और y के पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू कुछ लेट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, और 160 में से उसे माइनस करके y की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल है। चलिए x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 50। चलिए यहाँ पर मैं ये रफ कर रहा हूँ, 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई, x की जगह हमने ले लिया 50, 160 माइनस 52 जा 100, y इक्वल टू 160 माइनस 100 60। y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। जब हमने x की वैल्यू 50 ली तो y की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब x की वैल्यू ले लो आप 60। ठीक है, देखिए ये वही इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू 60 माइनस 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 60 ले लो, 60 मल्टीप्लाई 2 120, 160 में से 120 माइनस होगा तो 40, तो y की वैल्यू आ गई 40। जब x की वैल्यू 60 ली तो y की वैल्यू 40। ये हो गए x इक्वेशन फर्स्ट के 2 पॉइंट्स। पॉइंट हम ऐसे लेते हैं, मैंने कहा था एक x का एक y का, एक x का एक y का। चलिए इक्वेशन सेकेंड, बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x
प्लस वाई इक्वल टू में 150। यहाँ से भी वाई सिंगल है, वाई की वैल्यू निकालो। 150 माइनस का हो जाएगा 2x। चलिए यहाँ भी सिंपल है, x की वैल्यू मैं पहले 50 ले लेता हूँ। 50 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, 52 जा 100 और 150 में से 100 माइनस होगा तो 50 आएगा, सिंपल है। अब x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 60। 62 जा 120, 150 में से 120 माइनस होगा तो क्या आएगा 30। सिंपल है। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स कैसे लेते हैं, ऐसे। चलिए पॉइंट में लिख ही देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 50, 60। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा ये 60, 40। ये जो 60 है वो ये वाला 60 नहीं है, ये वाला 60 है, ध्यान रखना। ये आगे वाली x की वैल्यू, ये पीछे वाली y की वैल्यू, ये 2 पॉइंट हो गए। यहाँ से भी पहला पॉइंट 50, ये वाला 50। दूसरा पॉइंट ये 60, ये 30। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। आगे वाली x की वैल्यू, पीछे वाली है y की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हमें बनाना है ग्राफ। चलिए ये जो है आप नोट कर लेना, ये मैं रफ कर देता हूँ स्टूडेंट। चलिए देखिए, अब ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, प्लस में ज़्यादा बनेगा, माइनस में बनेगा, एक्स एक्सिस में ज़्यादा बनेगा, वाई एक्सिस में ज़्यादा बनेगा, ये जो है इन दो बॉक्स को देखकर हम बता सकते हैं, ठीक है। इसमें जो नंबर है इस बॉक्स में वो है 50, 60, 60, 40, 50, 60, 30, 50। तो ग्राफ में जो हम नंबर लेंगे वो हम 10, 20, 30, 40, 50 ये सीरियल लेंगे, 1, 2, 3 वाला नहीं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, और सारे के सारे नंबर जो है प्लस में है, माइनस में कोई भी नहीं है, तो मतलब माइनस में हमारा ग्राफ बनेगा ही नहीं। चलिए ये होता है x एक्सिस, s डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। यहाँ पर सेंटर में होता है 0, 0 से राइट साइड में x होता है प्लस में। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ज़्यादा नहीं, 70 दोनों टेबल में है भी नहीं, बस 70 मैंने लिख दिया। 60 तक है कोई नंबर, 60 से एक ज़्यादा लिख दिया, एक एक्स्ट्रा लिख दिया बस। चलिए टेन, 20, 30, 40, 50, 60, माइनस में कोई भी नंबर नहीं है, एक एक नंबर हमने लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पॉइंट जो है 50, 60, ये लिखा है मैंने 50, 60। कहाँ है 50? ये रहा। मैंने कहा था आगे वाले नंबर x की वैल्यू होते हैं, पीछे वाले y की। तो 50 आगे वाला है तो x एक्सिस वाला 50, पीछे वाला y 60 y है तो y पर 60 ये रहा। दोनों आपस में मिलेंगे कहाँ पर? शायद यहाँ पर। ये हो गया पॉइंट 50, 60। ओके स्टूडेंट, चलिए सेकंड पॉइंट है 60, 40। तो आगे वाला 60 x एक्सिस पर लेना होगा, पीछे वाला 40 y एक्सिस पर। ये 60 और ये 40 दोनों कहाँ मिलेंगे आपस में? शायद यहाँ पर। चलिए ये मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट। ये पॉइंट हो गया 60, 40, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए, इन दोनों को मिलाकर एक लाइन आप ड्रॉ कर दो। चलिए ये हो गई। इस लाइन पर आप फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। 2x
प्लस वाई इक्वल टू 160, छोटा सा, ताकि हमें बाद में देखने पर पता चले कि ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन इस वाली इक्वेशन की है, फर्स्ट वाली की। ओके स्टूडेंट, चलिए सेकंड इक्वेशन, इसके पॉइंट पहला है 50,50, कहाँ है 50, ये रहा 50 एक्स की वैल्यू, दूसरा 50 ये रहा, दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, शायद यहाँ पर। पॉइंट हो गया 50,50। सेकेंड पॉइंट है 60,30, 60,30, ये रहा 60, ये रहा 30, शायद यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं 60,30। ये दोनों लाइन पॉइंट बन गए, दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दो आप। थोड़ी टेढ़ी हो गई स्टूडेंट। चलिए ये सेकेंड लाइन हो गई सेकेंड इक्वेशन की। इस पर भी आप सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं, 2x + y = 150। देखिए ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लग रही है, हो सकता है ये पैरेलल हो, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं पैरेलल है या नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता, हमें सिर्फ एक्सप्रेस करना था ज्योमेट्रिक में, वो हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।